देवियां खड़ी और आपस में वार्ता करती हैं। आंगना में खेले बैया बैया, ब्रह्मा विष्णु महेश आंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को की के सैया। आंगना में खेले बतावा सखी को की को सैया। आंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को की के सैया। आंगना खेले मैया मैया, बतावा सखी को की को सैया। कोकी को सैया हाँ, कोकी को सैया हाँ, कोकी को सैया। कोकी के सैया की, कोकी के सैया हाँ, कोकी के सैया। ओ अंगना माँ खेले मैया मैया, बतावा सखी को की को सैया। ब्रह्माणी ने बताया, बोली ब्रह्माणी की हमारे है सन की, हमारे है सनों की। ये बोली ब्रह्माणी है हमारे हैं सन की, हाँ हमारे हैं सन की। साड़ी सफेद हो गए ऐसे की सनों की, ऐसे की सनों की। ये दाढ़ी सफेद हो गए ऐसे किसन की, ऐसे किसन की। ओढ़े पीताम्बर दरिया, हो ओढ़े पीताम्बर दरिया, बताओ सखी की सैया। ओढ़े पीताम्बर दरिया, बतावा सखी को की के सैया। खेले बैया बैया, बतावा सखी को की को सैया। जब लक्ष्मी जी ने बताया, बोली भवानी, लक्ष्मी जी ने कहा, भवानी ने कहा बहना तुम्हारे पति कौन? बोली लक्ष्मी हमरे हैं सांवल, हमरे हैं सांवल। हाँ बोली लक्ष्मी हाँ, हमरो है सांवल, हमरो है सांवल। पद्म चक्र चक्र सुहावल चक्र सुहावल। पद्म सुहावल, पद्म सुहावल। अरे सुनी पड़ी है सैया, जय जय सुनी पड़ी है सैया, बताओ सखी को की सैया। सुनी पड़ी है शेष सैया, बतावा सखी को के सैया। तो भवानी ने बताया, बोली भवानी हमारे बड़े भोला, हमारे बड़े भोला। अरे बोली भवानी की हमरे हैं भोला, हमरे हैं भोला। अरे खाई धकुरवा भंगिया का गोला, भंगिया का गोला। ये खाई धतुरवा भंगिया का गोला, भंगिया का गोला। और बूढ़े बैल के चढ़ैया, जय हो गुरुजी। बूढ़े बैल के चढ़ैया, बताओ सखी को की सैया। बूढ़े बैल के चढ़ैया, बतावा सखी को की को सैया। ये तीनों देवियां पहचान करती रहीं, लेकिन पहचान न कर पाई।
तो अपने अपराध की क्षमा मांगी और कहने लगी, माता ये हमारे पति हैं, आपने इनको बालक बनाया है, हमने आपकी परीक्षा में भेजा था, तो हम आपसे प्रार्थना करती हैं, हमारी विपत्ति का निवारण आप ही कर सकती हो माता। बिना पहचान के अगर किसी के शरीर में हाथ लगा तो अपना पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, तो माता आप ही सहायता कर सकती हो। तो माता अनुसुईया ने कमंडल के जल के द्वारा छींटा मारा, वो तीनों देवता अपने पूर्व रूप में, तो जब चलने लगे माता अनुसुईया की आंखों में अश्रु आ गए। ये देवता लोग कहने लगे, माँ इतना बड़ा आपने कार्य किया, हम लोगों को बालक बना लिया और अब आप रो रही हो, ये आपके रोने का प्रयोजन क्या, कारण क्या? तो माता अनुसुईया कहने लगी, देवताओं हम निपुती हैं, हमारे कोई संतान नहीं, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को बालक बनाया तो ये दुख भूल गया कि हमने संतान, और अब जब तीनों लोग चले जाओगे तो हम वैसी की वैसी फिर रह जाएंगे, तो ये दुख लगा। तीनों देवता कहने लगे, माँ आप संताप न करो, आज तो आपने हमको बालक बनाया, आज तो बालक बनाया, अब आने वाले समय में हम ये तीनों लोग आपके यहाँ बालक रूप में जन्म लेंगे। वो तीनों देवता चले आए, तो जो लक्ष्मी जी थी बड़े गर्व अभिमान घमंड में वो माता अनुसुईया जी के वहां गई थी। तो सोई रमा बनी अब सीता, ओ मिली बहोरे सुशील विनीता। वो जो लक्ष्मी जी थी, आज वो लक्ष्मी जी जानकी रूप में, लेकिन वो पहले वाला अभिमान घमंड नहीं है, अब वो गर्व नहीं है, अहंकार नहीं, तो मिली बहोर। अब वो जब मिलन हुआ तो तुलसीदास जी लिखते मिली बहोर, मतलब दोबारा मिलन हुआ, एक बार पहले मिल चुकी, बड़ा प्रेम बड़ा आनंद। तो ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, वो आस सुदीन निकट बैठाई। बड़े प्रेम से अपने पास में बैठाया, आशीर्वाद दिया और नारी धर्म के बारे में शिक्षा दी। कहा जानकी 3-4 तरह की देवियां संसार में, उत्तम के यश दृढ़ मन माही, उस सपन्यो आन पुरुष जगनाही। वो मध्यम पर पति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो बिना अवसर भय तेरा जोई, जान्यो अधम नारी जग सोई। कहा मृतलोक में पृथ्वी और आकाश के बीच में अपने पति को जो परमात्मा मान करके सेवा करती हैं, वो उत्तम प्रकार की सधवा पतिव्रता देवियां। और जो मध्यम श्रेणी की हैं, तो अवस्था के अनुसार अगर उम्र ज्यादा है तो दूसरे के पतियों को अगर पिता रूप में मानती, ससुर रूप में मानती, अगर आयु कम है तो जेठ के रूप में, भाई के रूप में मानती, उससे कम अगर उम्र है पुत्र के रूप में मानती, वो मध्यम श्रेणी की। और निकृष्ट श्रेणी की कौन है? जो कपट करती हैं, अपने पति को दुख त्रास देती, बिन अवसर भय तेरह जोई, जानो अधम नारी जग सोई। कहा देवी जानकी तुम अपने पति राम जी की सेवा में योगिनी का भेष बना करके आई, तुम धन्य हो, तुम उत्तम प्रकार की सधवा देवी, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। जानकी जी का और अनुसुईया माता जी का बड़ा वार्तालाप हुआ, नारी धर्म के बारे में वो शिक्षा दी माता अनुसुईया ने जानकी मैया को। अत्रि महामुनि राम जी के पास में वार्ता करते हैं, बड़ी देर तक सत्संग हुआ। वो 3 दिन तक वहां पर रुके, कंदमूल फलों का आदर स्वीकार किया। जब उधर से चलने लगे तो राम जी ने पूछा, बोले महात्मन हमको जंगल में समय व्यतीत करना पड़ा, हम आगे कहाँ जावें? तो बोले आगे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे सुबह स्थान है पंचवटी दंडक वन, वहां को अगर चले जाओ तो सब प्रकार से सुपास। तो राम जी वहां से विदा लेकर के चले।
गए कहाँ, आगे कहाँ गए? मुनि अगस्त कहे शिष्य सुजाना, वो नाम सुती छन रति भगवान। अगस्त महामुनि के एक परम शिष्य थे, सुतीक्षण नाम था। सुतीक्षण महात्मा जी के पण कुटीर पर गए तो कंदमूल फलों के द्वारा आदर मिला इनको। महात्मा जी का स्वभाव क्या है? इनके द्वार पर, कुटी के द्वार पर जो कोई आता है तो परमात्मा मान करके वो सेवा करते हैं। देखो इस बात को हम बहुत बार कहते हैं, जो अपने दरवाजे पर कोई आ जावे और विशेष करके आगंतुक अतिथि आ जावे तो उसकी सेवा करिए। अब सेवा करके व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त करता, सेवा करके आप दूसरे को जीत सकते हो। लड़ाई लड़ करके भरे न जीत पाओ, लेकिन सेवा करके आप जीत सकते हो। हाँ, और सेवा भाव होना चाहिए। ये जिनके यहाँ मकान में ठहरे हुए हैं भैया जी का, जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं, सामने बैठी है माता जी, तो जब से हम आए हैं तब से घर वाले पूरे घर भर के माताएं और ये जो छोटी छोटी मुन्नी हैं बेटियां, ये सब चाय नाश्ता समोसा पकौड़ी पकौड़ा और भोजन ये सब बार बार जल्दी जल्दी पूछा करते, गुरुजी चाय ले आओ, गुरुजी नाश्ता ले आओ, तब भूख लगने ही नहीं देती। सेवा कर रहे हैं। अब जानो हम लोग इनके हाथ बिक गए, इनके हाथ बिक गए। ये कहते हैं कि गुरुजी कथा सुनानी है और दक्षिणा देंगे है नहीं, तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा नाता प्रेम का कहा गया है। विद्वान लोग कहते हैं दुर्योधन ने कहा था कि कृष्ण हमारे महल में आना, हम तुमको राजसी व्यंजनों से तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा भोग लगाएंगे। लेकिन भगवान कन्हैया वहां नहीं गए। विदुर महाराज जी के यहाँ झोपड़ी पर गए नदी के किनारे, तो भक्त लोग कहा करते हैं सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। राधे कृष्ण कहो ले मजा प्रेमों का, राधे कृष्णा कहो ले मजा प्रेम का, राधे कृष्णा कहो ले मजा प्रेम का। सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। हनुमान जी राम जी की सेवा करके बंदर से वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए, सम्मानीय हो गए, केवल राम जी की सेवा की। महात्मा जी के दरवाजे पर जो कोई आता है तो भगवान मान करके सेवा करते हैं। जैसे आजकल बाबा रामदेव जी का नाम आप सुनते हो, तो वैसे पहले एक महात्मा जी थे, उनका नाम था नामदेव। नामदेव इसलिए नाम पड़ा, वो सभी जीवधारियों के अंदर भगवान का नाम मानते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बार की